बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, वेलकम टू आवर चैनल कंप्यूटर कोर्सेज ऑनलाइन। अच्छा, मैंने वैसे 31 तक लेक्चर इसके बना ली हैं, लेकिन मैं लेक्चर 1 को दोबारा रिवाइज़ करने लगा हूँ एक अच्छे तरीके से। तो ये वाला लेक्चर 1 आप लोग दोबारा ज़रूर देखिएगा। इसमें इंट्रोडक्शन भी है और यूनिट्स के बारे में और लिमिट्स के बारे में बताना है कि कैसे सेट वगैरह की जाती है। सारी डिटेल इसके अंदर आपको जो है उसकी इंशाल्लाह देने की कोशिश करेंगे। तो ऑटोकैड पे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। यहाँ से मैं ऑटोकैड ओपन कर लेता हूँ अपना। ओके। जब ऑटोकैड ओपन हो जाता है तो इस तरह से आपके पास स्क्रीन आपको नज़र आएगी इसकी, ठीक है। ये इसका ब्लैक स्क्रीन सारा वर्किंग एरिया होता है और ये अनलिमिटेड है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, चारों तरफ से ये बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, ठीक है। तो ये इसकी हम लिमिट बाद में सेट करेंगे। तो यहाँ पे आप देखें, सबसे पहले इसका एप्लीकेशन बटन है, इसमें कुछ न्यू, ड्राइंग, ओपन, सेव एज़, प्रिंट वगैरह के ऑप्शन मौजूद हैं, ठीक है। इनकी डिटेल मैं इंशाल्लाह आगे कर भी चुका हूँ कुछ लेक्चर्स में। मेरे डिस्क्रिप्शन में काफ़ी सारे लेक्चर मौजूद हैं, सारे लेक्चर बल्कि मौजूद है, आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये होम टैब है। होम टैब के अंदर ये पैनल बने हुए हैं कुछ, जैसे ड्रॉ पैनल है, मॉडिफाई पैनल है, लेयर्स का पैनल है। इसमें कुछ कमांड्स हैं, लाइन वगैरह, ये सारी मैंने करवा दी हुई हैं। वो भी सारे जो है वो इसके अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, लिंक आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारी टाइटल बार होती है, इस पर ऑटो कैड लिखा होता है, टाइटल लिखा होता है सॉफ्टवेयर का। यहाँ से आप ऑटो कैड का लुक चेंज कर सकते हैं। बेसिक जो है वो ड्राफ्टिंग एनोटेशन होता है। अगर आप 3D में जाते हैं, 3D स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से 3D कर देंगे, ये आपके पास ऐसे 3D में शो होगा। उसके बाद आप यहाँ से इसको 3D मॉडलिंग पे कर देंगे, थोड़ा और एडवांस लेवल पे चला जाएगा, ऐसे 3D मॉडलिंग पे ये सारी सेटिंग इसकी जो है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से आप इस एरो को ओपन करके यहाँ से ऑटोकैड क्लासिक कर दें तो क्लासिक जैसे 2007 2006 होता था उस तरह का लुक बन जाएगा, ठीक है। जिन लोगों ने 2006 या 7 या 8 यूज़ किया वो क्लासिक पे करके यूज़ कर सकते हैं, ठीक हो गया। अभी हम इसको ड्राफ्टिंग एनोटेशन पे ही रखेंगे क्योंकि हम अभी बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं, तो बेसिक हमारा ड्राफ्टिंग एनोटेशन ही होगा, ठीक है। और इसी को कंटिन्यू इंशाल्लाह करेंगे जी। तो सबसे पहले ऑटोकैड पे ये नीचे हमारी मॉडल होता है, मॉडल में हम काम करते हैं। प्रिंट वगैरह लेना हो तो फिर हम लेआउट पे ऐसे चले जाते हैं। इसकी कुछ सेटिंग्स होती हैं, वो मैंने लेक्चर नंबर 30 और 30.1 में बताया है। 31 लेक्चर 30 से लेकर 31 तक आप देखें, मेरे डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, वहाँ से डिटेल आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद ये इसका नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट सिमत होती है, ठीक है। इसमें हम अपनी ड्राइंग को जहाँ से चाहे ऐसे इसको 3D में कर सकते हैं, 2D में टॉप व्यू देख सकते हैं, फ्रंट व्यू, बैक व्यू, यानी चारों साइड से अपनी ड्राइंग को कवर अप कर सकते हैं। इसके अलावा यही ऑप्शन आपको इधर भी मिल जाते हैं। इस टॉप पे क्लिक करें तो ये टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, फ्रंट, बैक व्यू, किसी भी ड्राइंग का देखना हो तो आप यहाँ से देख सकते हैं। SW आइसोमेट्रिक के 4 व्यू हैं, वो आप देख सकते हैं। इंशाल्लाह आगे 3D में जाएंगे तो ये भी आपको समझ आ जाएगी। व्यू मैनेजर मैंने बता दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद 2D वायर फ्रेम, हेड एंड इलास्टिक, ये भी आगे इंशाल्लाह जाके डिस्कस करेंगे 3D में, ठीक है। तो अभी जो काम करना है वो इनिशियल सेटिंग आपको बतानी है। ये नीचे कमांड बार होती है, जो भी कमांड हम टाइप करते हैं वो आपकी इधर जो है वो शो करता है, ठीक है, इधर आपको साथ साथ बताता है। तो ये सारा वर्किंग एरिया है, ठीक हो गया। इस वर्किंग एरिया में आपको ये जो ग्रिड्स वगैरह नज़र आ रहे हैं, सबसे पहले इनको ऑफ कर देते हैं। इनके लिए कमांड है GRID, ग्रिड, या F7 प्रेस करें तब भी ऑफ हो जाता है। ग्रिड लिख के इंटर करेंगे, कमांड बार पे कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे, आप इसको ऑफ पे क्लिक करेंगे, ये ऑफ हो जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद UCS ये होता है, इसको भी ऑफ करना हो तो कर सकते हैं, फ़िलहाल हम इसको इधर ही रहने देते हैं। बल्कि अब सबसे पहले जो आपने कोई भी ड्राइंग बनाने से पहले काम करना है वो है आपकी यूनिट्स की सेटिंग करना, ठीक है, ठीक है। अब यूनिट्स की सेटिंग अगर आपने मिलीमीटर में बनानी है, सेंटीमीटर में बनानी है, ये भी चीज़ें मैं अगले लेक्चर्स में बता चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। सारे लेक्चर मेरे डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, आप वहाँ से देखें। फ़िलहाल मैं आपको इनिशियल सेटिंग बताऊँगा कि फ़िट और इंच के अंदर हम यूनिट कैसे सेट करेंगे, या मिलीमीटर के अंदर कैसे सेट करेंगे, फिर लिमिट कैसे सेट करेंगे और लिमिट होती क्या है। तो 3-4 काम आप बहुत ज़रूरी हैं कोई भी ड्राइंग बनाने से पहले। सबसे पहला काम है यूनिट्स को सेट करना। यूनिट्स के लिए आप UN लिख कर एंटर करेंगे
यूनिट ड्राइंग बॉक्स आपके पास आ जाएगा। ये देखिए यूनिट की टाइप आप यहाँ से आर्किटेक्चरल रखेंगे। अगर आपने फीट और इंच के अंदर काम करना है, अगर आपने मिलीमीटर सेंटीमीटर के मीटर के अंदर काम करना है तो डेसिमल रखेंगे, ठीक है। डेसिमल रखने के बाद यहाँ से 0.0 कर देंगे या 0.00, यानी इशारिया के बाद जितने पॉइंट आप चाहते हैं कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल मैंने इसको रखना है इन उसमें फिट में, तो मैं आर्किटेक्चरल करूँगा। और यहाँ से होता है इंसर्शन स्केल होता है, यहाँ पे हम इंच सेलेक्ट करेंगे। अगर आप मिलीमीटर में करने हैं तो मिलीमीटर सेलेक्ट करेंगे। इसका मतलब ये होता है कि जो भी वैल्यू हम इंटर करें वो बाय डिफ़ॉल्ट ये पिक करेगा इंच के अंदर। फॉर एग्जाम्पल मैंने 4 लिख के इंटर किया तो वो इंच के अंदर काउंट करेगा, ठीक है। ये दो काम करने के बाद आपने जस्ट इसको ओके कर देना है। उसके बाद आपने इसकी जाना है डायमेंशन स्टाइल मैनेजर के अंदर, डी प्रेस करना है, डी प्रेस करके एंटर करना है। फिर आप यहाँ से न्यू भी बना सकते हैं, न्यू पे क्लिक करें, फिट इंच के लिए नया बना लें, या फिर आप उसी को पहले वाले को, ये जो स्टैंडर्ड है इसी को मॉडिफाई कर लें। हम अभी नया बना लेते हैं, न्यू पे क्लिक करते हैं। मैं इसका नाम कोई भी दे सकता हूँ, मैं फिट इंचज़ ही रख देता हूँ कि ये फिट इंच वाला है। अगर मैं मीटर वाला बनाऊंगा उसका नाम मीटर रख दूंगा, ठीक है। यहाँ पे स्टैंडर्ड होना चाहिए। और आप कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू के बाद ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ मेरे अगले लेक्चर्स में, आप चेक करें डिस्क्रिप्शन से। फ़िलहाल जो काम हमने करना है वो प्राइमरी यूनिट में जाके यहाँ से आर्किटेक्चरल कर देना है, ठीक है, क्योंकि पीछे भी आर्किटेक्चर किया था, ठीक हो गया। टेक्स्ट में जाएंगे, टेक्स्ट का साइज़ होता है ये आप थोड़ा सा बढ़ा दें, 5 इंच कर दें, काफ़ी है। बस ये दो काम करके आप इसको जस्ट आप ओके कर देंगे और सेट करंट करके, ताकि ये फिट इंच वाला यहाँ पे सेट हो जाए, ओके कर देंगे। तो इस तरह से आपका ये बेसिक यूनिट सेट हो जाएगा। अच्छा जी, यूनिट्स हमारे सेट हो गए हैं। अब बात आती है लिमिट सेट करने की। लिमिट से क्या मुराद है? जैसा कि मैंने आपको बताया ये ब्लैक स्क्रीन की कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड स्क्रीन है। फॉर एग्जांपल हमारी ड्राइंग जो हमने बनानी है उसकी लंबाई है 100 फीट और उसकी चौड़ाई है 90 फीट। तो हमें 100 फीट बाई 100 फीट की लिमिट या 150 फीट बाई 150 फीट की लिमिट हम सेट कर लेंगे। तो इससे ये होगा कि उसके अंदर हम काम करेंगे, उससे बाहर हम काम नहीं करेंगे। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। लिमिट सेट करने के लिए सबसे पहले आप करेंगे LIMITS लिमिट्स, एंटर। फिर नीचे आपसे पूछेगा, देखें कमांड बार में स्पेसिफाई लोअर लेफ्ट कॉर्नर। लोअर लेफ्ट कॉर्नर आपका ये वाला है जहाँ पर ये UCS है, ठीक है, YX लिखा हुआ है, ये लोअर लेफ्ट कॉर्नर है, ठीक है, निचला कोना इसका। और इसकी वैल्यू 00 ही होती है, क्योंकि ओरिजिन हम 00 से स्टार्ट करते हैं। इसको आप 00 पहले लिखा हुआ है, यहाँ पर 0,0 लिख के एंटर कर देंगे। उसके बाद पूछेगा अपर राइट कॉर्नर। अपर राइट कॉर्नर है भाई ये वाला, ये जहाँ पे क्रॉस ये बना हुआ है। तो अपर राइट कॉर्नर हम इसका फॉर एग्जांपल दे देते हैं 150 फीट, फिर कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद फिर 150 फिट कर देंगे और एंटर कर देंगे। दूसरी बात याद रखें, लिमिट सेट करने के बाद जूम ऑल करना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही लिमिट सेट हो गई आपने Z लिख के एंटर करना है, फिर A लिख के एंटर करना है, इससे जूम ऑल हो जाता है और हमारी सेटिंग मुकम्मल हो जाती है लिमिट्स की, ठीक हो गया। अब इसी चीज़ को मैं आपको दूसरे तरीके से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूँ REC, यहाँ पे मैं शिफ्ट एट द रेट इसकी लेता हूँ, मैं जो है वो 10 फीट कॉमा 10 फीट, 10 फीट लेंथ, 10 फीट इसकी हाइट। Z एंटर, A एंटर करूँगा तो आप देखेंगे ये पूरी रेक्टेंगल मेरी इसके अंदर जूम ऑल हो के मेरे सामने आ गई है। Z एंटर, A एंटर, ये देखिए, ठीक है। तो अब ये कैसे, अगर मैं चाहता हूँ मैं इधर L एंटर करता हूँ, देखिए मैं इधर भी काम कर रहा हूँ रेक्टेंगल के बाहर और रेक्टेंगल के अंदर भी काम कर रहा हूँ, ओके। अब लिमिट का मतलब होता है कि भाई जहाँ हमने लिमिट सेट कर दी है ना, आप सिर्फ उस लिमिट के अंदर काम कर सकते हैं, आप बाहर उससे काम नहीं कर सकते। तो मैं अब फॉर एग्जांपल मैंने ये रेक्टेंगल बनाया है कितना 10 फीट बाई 10 फीट का, ये भी चेक कर लेते हैं। इसको मैंने बनाया है 10 फीट इधर से है और 10 फीट ही इधर से है। ये कमांड मैं डिटेल में बता चुका हूँ, डायमेंशन वगैरह आप चेक करें, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक्स मौजूद हैं जी, ओके। अब मैं चाहता हूँ मैं 10 फीट भाई 10 फीट के अंदर ही काम करूं, बाहर काम ना करूं, मेरी जो भी ड्राइंग हो इस एरिया के अंदर ही बने। मैं फिर से LIMITS लिमिट्स लिख के एंटर करूंगा और मैं इसको आप देखें लोअर लेफ्ट कॉर्नर पूछ रहा है। मैं कहता हूं भाई ये वाला रेक्टेंगल का लोअर लेफ्ट कॉर्नर चूज़ करो, इसको क्लिक कर दूंगा। अब उसने खुद ही इसके ऑर्डिनेट देखें उठा लिए हैं, ठीक है। अब मुझसे पूछ रहा है अपर राइट कॉर्नर कौन सा है आपका, तो मैं अपर ये दे देता हूँ ऐसे। अब क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक मेरी लिमिट ये सेट हो गई है। अब इसके अंदर ही मैं काम कर सकता हूँ, इसके बाहर काम नहीं कर सकता। अब मैं Z एंटर, A एंटर कर देता हूँ। अब आप देखें मैं लाइन कमांड लेता हूँ,
ये देखें, अब मैं जब बाहर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि क्लिक हो जाएगा। ये देखें, अभी आप सोच रहे होंगे कि बाहर भी काम हो रहा है अंदर भी काम हो रहा है, तो भाई इसकी वजह ये है लिमिट सेट तो हो गई है लेकिन लिमिट को अभी तक हमने ऑन नहीं किया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, लिमिट्स को ऑन करेंगे। तो उसके लिए आप देखें LIMITS लिमिट्स कमांड एंटर, सिंपल यहाँ पे दो ऑप्शन है ऑन एंड ऑफ, आप ऑन पे क्लिक कर देंगे। अब हमने ये लिमिट सेट की हुई है, ये इसके बाहर काम नहीं होगा, तो मैं इधर L एंटर करता हूँ, इधर देखिए काम हो रहा है, बाहर क्लिक करता हूँ तो देखिए कहीं क्लिक नहीं हो पा रहा। ठीक है, इसी तरह मैं यहाँ से सर्कल लेता हूँ, सर्कल मैं इसके अंदर ड्रा करता हूँ, हो गया है, लेकिन मैं जब सर्कल लेता हूँ इसके बाहर मेरा सर्कल कोई भी चीज़ काम नहीं करेगी, क्योंकि लिमिट मैंने इसकी सेट कर दी है, इसके अंदर ही काम कर सकता हूँ, इसके बाहर मैं काम नहीं कर सकता। समझ आ गई है? तो इस तरह से हम अपनी लिमिट्स को सेट करते हैं। बेसिक समझाने का मकसद आपको यही था कि लिमिट का मतलब यही है कि ये बहुत बड़ा का ब्लैक एरिया जो है बहुत ज़्यादा बड़ा होता है स्क्रीन, तो हमारी ड्राइंग इतनी बड़ी नहीं होती, हमारी ड्राइंग 100 फीट 200 फीट 300 फीट की हो सकती है। ठीक है, अगर 300 फीट की है तो आप उससे 50 फीट 10 फीट 15 फीट ज़्यादा लिमिट सेट करेंगे। फॉर एग्जांपल आपकी ड्राइंग की जो लेंथ है, अभी देखें मैं इसको इधर से एंटर करता हूँ, L एंटर करता हूँ, मैं इधर लाइन की ट्राई करता हूँ लेकिन लग नहीं रही, लिमिट ऑफ कर देते हैं, LIMITS लिमिट्स, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, अब L एंटर और यहाँ से यहाँ तक मैं लगाता हूँ 200 फीट की लाइन, तो ये देखें क्या होगा, 200 फीट की लाइन स्क्रीन से बाहर जा रही है। क्यों? क्योंकि ये देखिए जब मैं जूम कम करूँगा तब मुझे नज़र आएगी। ठीक है, अगर मैं लिमिट सेट करता हूँ LIMITS लिमिट्स, फिर मैं इसको लोअर लेफ्ट कॉर्नर देता हूँ 0,0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, अपर मैं दे देता हूँ इसको 210 फीट 210 फीट। ओके, Z एंटर A एंटर, तो आप देखेंगे मेरी ये लाइन जो है वो इसके अंदर बिल्कुल एक्यूरेट पूरी आ गई है। ठीक है, इसकी लंबाई आप चेक करें अब कितनी है, ये आपको 200 फीट पूरी है। अब मैं इसको देखिए Z एंटर A एंटर करूंगा तो ये पूरी इसके अंदर फिट आ जाएगी, क्योंकि मैंने सिर्फ 10 फीट ज़्यादा लिमिट दी है, तो मेरी 200 फीट की ड्राइंग इसके अंदर आ सकती है। उम्मीद है आपको इस बात की क्लियरेंस होगी। ठीक है, अगर आपकी ड्राइंग 100 फीट की है तो आप लिमिट 50 फीट भी रख सकते हैं, अगर आपकी ड्राइंग 150 फीट की है तो आप इस हिसाब से लिमिट अपनी सेट कर सकते हैं। अगर 100 फीट से कम कम है, 60 फुट की है, 65 फीट की, 70 फीट की, तो आप लिमिट रखेंगे 100 फीट 100 फीट, यानी LIMITS लिमिट्स इंटर, लोअर लेफ्ट कॉर्नर को 0,0 कर देंगे। ओके, और अपर को आप कर देंगे 100 फीट 100 फीट इंटर, Z इंटर A इंटर, जूम ऑल। ओके, इस तरह से आप इसको सेट करेंगे। तो अगर आपने स्पेसिफिक एरिया में काम करना है तो कोई भी रेक्टेंगल ड्रा करके लिमिट्स को ऑन भी करना होता है भाई, आप याद रखें ये लिमिट्स ऑन करनी है। ठीक है, उसके बाद आप जो है L एंटर करके आप इधर लाइन लगाएंगे तो तब देखें उसमें लिमिट सेट हो गई है, काम नहीं हो रहा। ठीक है, उतने एरिया में लिमिट्स मैं इसको ऑफ किया। अब रेक्टेंगल, बाकी मैंने आपको बता दी है कि आपने एक इस रेक्टेंगल के अंदर काम करना है तो आप लोअर लेफ्ट कॉर्नर इस पे क्लिक कर देंगे, अपर इस पे क्लिक कर देंगे, इसके अंदर काम करेंगे, लिमिट को ऑन कर देंगे, बाहर काम नहीं होगा। तो ये कुछ 3-4 स्टेप थे जो बहुत ज़रूरी होते हैं कोई भी ड्राइंग बनाने से पहले। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो अगर आ ही गई है और अगर आप ये वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं तो चैनल के नीचे बने हुए सब्सक्राइब बटन पे, यूट्यूब पे बने हुए सब्सक्राइब बटन पे इस रेड कलर के क्लिक कर दें और साथ बना हुआ बेल का आइकन होगा, इसको भी प्रेस कर दें, इससे आपकी उंगली कटेगी नहीं। ठीक है, तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करके बताना कि वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं लेक्चर नंबर 32 पे काम करूँगा, क्योंकि 31 तक मैं कर चुका हूँ, आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।